गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैजिक मेथड्स की। मैजिक मेथड्स पाइथन में क्या होते हैं बेसिकली आपने देखा होगा, हमने इनिट मेथड बनाया था। ठीक है, जैसे मैंने क्लास बनाई और क्लास के अंदर हमने इनिट मेथड को यूज किया। ठीक है, मैं पहले मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे इनिट मेथड अभी फिर बनाते भी हैं, इनिट मेथड हो गया। ठीक है, उसके बाद आप str मेथड आज हम देखेंगे। मैजिक मेथड्स होते क्या हैं उनके बारे में भी समझेंगे, इन सभी मेथड्स को भी आज हम देखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, और भी एक आधा मेथड और देखेंगे बेसिकली। तो आज हम ये सारे मेथड्स जो है बेसिकली देखने वाले हैं। मैजिक मेथड्स होते क्या है? डबल अंडरस्कोर मेथड्स होते हैं मैजिक मेथड्स। ये तो सिंपल है, डंडर मेथड भी बोलते हैं इनको। डंडर मेथड मतलब डबल अंडरस्कोर मेथड, जो हम डबल अंडरस्कोर लगा करके यूज करते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली में मैजिक मेथड्स को यूज कैसे किया जाता है, हमारे को क्या बेनिफिट है मैजिक मेथड्स को यूज करके, और क्या ये सच में ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, विच गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली ऑन ए स्पेसिफिक एक्शन, इसका क्या मतलब है बेसिकली, अपने आप कैसे कॉल होते हैं ये? ठीक है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। कौन कौन से मैजिक मेथड्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज आपको सीखने को मिलेगा मैजिक मेथड्स के बारे में, बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे आप। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं बेसिकली अपने मैजिक मेथड्स को। यहाँ पे एक चीज और लिखी है, मैजिक मेथड्स कैन बी ओवरलोडेड टू परफॉर्म डिजायर्ड ऑपरेशंस इन पाइथन। इसका क्या मतलब है बेसिकली, ओवरलोड कैसे करूंगा मैं मैजिक मेथड को बेसिकली। ठीक है, वो चीजें भी आज हम देखेंगे, कैन बी ओवर रिडन। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं, वो सारा आज हम देखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यार एक क्लास बनाते हैं। आज मैं एक क्लास जो बनाने वाला हूँ ना, वो बना लेते हैं आप बुक क्लास बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है, और बुक क्लास बनाने के बाद, क्योंकि पहला काम तो हमारा क्लास बनाने का है बेसिकली। ठीक है जी, उसके बाद एक मैजिक मेथड बनाऊंगा यहाँ पे, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे बस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँ जरा एक बार, टाइटल और यहाँ पे ऑथर। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने लिख दिया जी सेल्फ डॉट टाइटल, यानी कि बुक का टाइटल क्या होएगा, टाइटल की वैल्यू, और सेल्फ डॉट ऑथर, और बुक का ऑथर क्या होगा बेसिकली, ऑथर की वैल्यू। ठीक है, सब कुछ आपको बताऊंगा अभी बारी बारी से, बस देखते रहो, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बेसिकली कंस्ट्रक्टर बना दिया है ना, इनिट मेथड बना दिया ना, इस डबल अंडरस्कोर वाला मैजिक मेथड है। तो ये क्या है, मैजिक मेथड है, क्योंकि ये डबल अंडरस्कोर से बना हुआ है। अब यहाँ पे जरा एक प्रिंट भी लगा देता हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है यहाँ पे, और जो स्टेटमेंट लिखी है कि अपने आप कॉल होते हैं वो दिखाना है मुझे, आई एम कॉल्ड। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक टाइटल हैरी पॉटर। ठीक है, और ऑथर कौन था इसका, जेके रोलिंग। ऑथर जो है जेके रोलिंग, यही ऑथर है ना गाइस, हैरी पॉटर का ऑथर, मैं श्योर नहीं हूँ, जेके रोलिंग, आई थिंक यही ऑथर है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स भी लिख दिया है, यानी क्लास को इनिशियलाइज करा के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया b1। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ क्या आ रहा है, आई एम कॉल्ड। आई एम कॉल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी आई एम कॉल्ड लिखा हुआ कहाँ लिखा था हमने, इनिट मेथड के अंदर। मैंने तो कॉल नहीं करा इनिट मेथड को, आप देख रहे हो मैंने कहीं पे कॉल करा, मैंने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, बट ये फिर भी कॉल हुआ। ये कॉल कैसे हो गया, ये कॉल इसलिए हो गया गाइस, क्योंकि ये क्या है, एक मैजिक मेथड है। और मैजिक मेथड जो होते हैं वो मैंने क्या बताया, मैजिक मेथड्स आर डबल अंडरस्कोर मेथड्स इन पाइथन विच गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली ऑन ए स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, बहुत सारे एक्शंस होते हैं हम पाइथन में जो परफॉर्म कर रहे हैं डे टू डे, वो सब मैजिक मेथड्स की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहे हैं। यानी कि हर एक क्लास में कोई ना कोई मैजिक मेथड प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि अगर ये तो चलो मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइट कर दिया, अगर मैं इसको ओवरराइट नहीं भी करता, ठीक है, और फिर भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसका मतलब तब भी ये कॉल होता है उस टाइम पे भी। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट तो है, हमारा इनिट मेथड जो है हमारा वो प्रेजेंट है, ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला मेथड है। चलो अभी हम जरा str और repr मेथड पे आते हैं, उससे पहले कुछ और बातें करते हैं मैजिक मेथड्स की। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, वी विल परफॉर्म डिजायर्ड एक्शंस इन पाइथन बेसिकली। चलिए अब मान लो मैंने यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लगाता हूँ यार पहले तो, और यहाँ पे ना एक dir फंक्शन का यूज़ करता हूँ। dir एक फंक्शन होता है जो कि आपको, अगर मैं इसको कुछ भी, जैसे मैंने इंट क्लास दे दी, इंट क्लास होती है ना, इंट स्ट्रिंग, पाइथन में बहुत सारी अलग अलग क्लासेज हैं। ठीक है, टपल है ना, और लिस्ट है, डिक्शनरी है, इसी तरीके से मैंने इंट को dir कर दिया। चलिए इसको जरा dir करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है बेसिकली। देखो गाइज यहाँ पे तो बहुत सारे मैजिक मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके से हर एक क्लास में ना बहुत सारे मैजिक मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे str मेथड भी अवेलेबल है। ठीक है,
यहाँ पे REPR मेथड भी अवेलेबल है, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे बेसिकली, REPR मेथड के बारे में, STR मेथड के बारे में, ठीक है, वो सारे मेथड्स की अभी हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली। चलिए तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब हम यहाँ पे ये मेथड्स देख रहे हो आप, ऐड मेथड भी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग है, ऐड मेथड है, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन वाला GT मेथड है, ग्रेटर देन साइन लगाते हैं ना। अब ये ऐड मेथड जो है यहाँ पे बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये ऐड मेथड जो है बेसिकली ये भी एक मैजिक मेथड है। कैसे, ये देखो इसका काम क्या होता है मैजिक मेथड का, आप देख रहे हो जब भी मैं अगर प्रिंट लगाऊं और यहाँ पे लिख दूं 5 + 10, ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, यहाँ पे आप कहोगे सर एडिशन हो रही है, यहाँ पे तो ललित भाई यहाँ तो एडिशन हो रही है, 15 आ रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रही है, बट एक्चुअली में ना ये मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे ऐड मेथड, समझ रहे हो आप, यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, ऐड मेथड। लेकिन ये ऐड मेथड कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्योंकि ये इंटीजर क्लास का मेथड, और 5 क्या है यहाँ पे, इंटीजर है ना, 5 क्या है, एक इंटीजर है, और ये एक इंटीजर क्लास का मेथड है। तो अगर मैं इस क्लास के साथ डॉट लगाऊं और यहाँ पे एक इस तरीके से ऐड मेथड को कॉल कर दूं बेसिकली, ठीक है, 5 आपका क्या है यहाँ पे, 5 एक इंटीजर है बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर दूं बेसिकली ऐड मेथड के अंदर, ठीक है, इस तरीके से 5.add, और यहाँ पे मैं लिख दूं 6 बेसिकली, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी जो ये है ये नॉट, हाँ, अब इसको लिखने का तरीका ना ऐसे ऐसे नहीं आप लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे a = 5, एक्चुअली में आपको स्टोर कराना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँ अगर a.5, और यहाँ पे अब देखो अपने आप मेथड दिखा रहा है, यहाँ पे देखो a में मैंने 5 स्टोर करा दिया ना बेसिकली, तो a क्या बन गया यहाँ पे, समझो यार बात को, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप से प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे इसकी क्लास पता लगेगी ना, इसकी क्लास क्या है, देखो इसकी क्लास क्या है, इंटीजर, और मैंने जो अभी dir करा था उससे ये मेथड आए थे ना, मैंने यहाँ पे क्या करा था, इसको मैं हटा देता हूँ, ये इंटीजर क्लास है, ये पता लग गया, मैंने यहाँ पे ये करा था ना, अभी आप देखोगे तो मैंने dir int करा था, ठीक है, dir int करने से मेरे पास ये सभी मेथड दिखा रहा था ना, यहाँ पे dir int में से ये सारे मेथड दिखा रहा था ऐड। अब मैं ऐड मेथड को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखो ये भी ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे a डॉट, अब देखो यहाँ पे अपने आप दिखाएगा जब मैं इसको करूँगा ऐड मेथड, क्योंकि इस क्लास के पास है ऐड मेथड, तो ये दिखा रहा है ऐड मेथड, ठीक है। और यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैजिक मेथड को समझा रहा हूँ, इंटीजर क्लास के अंदर ये मेथड पड़ा है हमारा, इंटीजर भी तो क्लास है ना, यहाँ पे तो नहीं पड़ा, लेकिन इंटीजर क्लास के अंदर ये मेथड हमारा पड़ा है ऐड मेथड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इस ऐड मेथड के अंदर 6 प्रिंट करा दूं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 11 आना चाहिए बेसिकली, आंसर क्या आना चाहिए हमारा 11। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा 11 आता है, ठीक है, देखो 11 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑटोमेटिकली कॉल कब होता है, जब आप ये लिखते हो ना इस तरीके से, जब आप लिखते हो प्रिंट a कितनी है 5 + 6, ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी 11 आएगा ना गाइज, ठीक है। आपके ऊपर से जा रहा है सब कुछ, ऐसा तो नहीं है, नहीं, समझो यार ध्यान से आराम से समझो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मैजिक मेथड्स। मैजिक मेथड्स हमारे जो है डबल अंडरस्कोर मेथड्स होते हैं, जो कि हर एक क्लास में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तभी हम जो है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होने वाले मेथड आप देख रहे हो। जब मैं यहाँ पे a + 6 करूँ, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 + 6 कर दूँ बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से भी कर दूँ, तब भी यहाँ पे क्या हो रहा है 5.add 6 ये हो रहा है यहाँ पे बैक एंड पे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, हमारे को नजर नहीं आ रहा, यानी कि मैजिक मेथड अपने आप कॉल होते हैं बट हमारे को दिख नहीं रहे। और हम आने वाले वीडियोस में इस ऐड मेथड को ओवरराइट करके भी दिखाऊंगा कि इसको ओवरराइट क्यों करना है इस ऐड मेथड को, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जब आएगा वहां पे समझना इस चीज को, ठीक है, वो बाद की बात है। अभी फिलहाल डरो मत, आराम से आप मैजिक मेथड को यहाँ पे देखते जाओ, समझते जाओ, घबराना नहीं है, ठीक है। अब मैजिक मेथड यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप कॉल हो रहे हैं। चलिए एक और चीज आपको दिखाता हूँ, वो हम यहाँ पे यूज भी करेंगे, उसको ओवरराइट करके दिखाता हूँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि बेसिकली अभी वापस आएंगे अपनी क्लास पे, ठीक है, अगर मैं नेम = ललित, कितनी लेंथ है इसकी 5 है ना, और अगर मैं यहाँ पे इसकी लेंथ प्रिंट कराऊँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख लूँ लेंथ ऑफ नेम, तो मेरे को कितनी लेंथ मिल जाएगी इसकी 5 मिल जाएगी। आप कहोगे यार मैजिक मेथड पढ़ाते पढ़ाते ये क्या बताने लग गए तो भाई ये मैजिक मेथड का ही कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये लेंथ, चलिए अब मैं क्या करता हूँ आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है। अब मैं अगर इसका टाइप पता करूँ तो क्या है, ये स्ट्रिंग क्लास है ना बेसिकली। अगर मैं इसका टाइप पता करूँ यहाँ पे नेम का, तो क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा बेसिकली, यहाँ पे क्या आ गया स्ट्रिंग, ठीक हो गया जी। अब ये स्ट्रिंग आ गया बेसिकली, तो अगर ये स्ट्रिंग है यानी कि ये स्ट्रिंग क्लास है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे को स्ट्रिंग क्लास के अंदर बताओ कौन कौन से मेथड बने हैं, dir, और यहाँ पे लिख दूँ str क्लास बताई ना इसने स्ट्रिंग क्लास। चलिए स्ट्रिंग क्लास के मेथड देखते हैं कौन कौन से हैं।
ठीक है। और अगर मैं स्ट्रिंग क्लास के मेथड देखूँ तो ये सारे मेथड यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें एक आप देख रहे हो डबल अंडरस्कोर लेन मेथड भी है, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लेन मेथड भी है, ठीक है। ये क्या बताता है, ये एक्चुअली में लेंथ बताता है बेसिकली। किसकी लेंथ बताता है, हमारी इसकी लेंथ। ये जब मैं LEN लिखता हूँ ना और ब्रैकेट में ये लिखता हूँ तो ये मेथड कॉल होता है हमारा उस टाइम पे, समझ रहे हो। जब हम प्रिंट कराते, जब हम इसकी LEN में लिखते हैं और ब्रैकेट में नेम लिखते हैं तो ये मेथड ही हमारा कॉल होता है, ठीक है। विश्वास नहीं होता तो इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता भी हूँ मैं। ये तो आपको समझ में आएगा, जब मैं लेंथ लिखूंगा तो ललित की लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी ना बेसिकली, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब अपनी क्लास में आ जाते हैं वापिस। आपको समझ में आ गया भैया, मैजिक मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होने वाले मेथड है और डबल अंडरस्कोर मेथड है। और हमारी क्लास में जो है, हमारी क्लास में अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम अपनी क्लास में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इनिट मेथड यहाँ पर लिखा और इसके अंदर प्रिंट आई एम कॉल्ड लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो, अब मैं यहाँ पे लेंथ मेथड की बात करता हूँ। लेंथ मेथड, अब एक चीज दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट लेंथ ऑफ B1 तो क्या मुझे यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी इसकी? इसकी लेंथ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मैं बताता हूँ आपको। देखो जब मैं इसको कॉल करो टाइप एरर दे रहा है, वो बोल रहा है कि बुक हैज नो लेंथ मेथड ही नहीं है, यानी कि डबल अंडरस्कोर लेंथ वाला मेथड नहीं है मेरी क्लास के पास। चेक करते हैं क्या मेरी क्लास के पास सही में मेथड नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट dir, मेरी क्लास का नाम क्या है, बुक। बुक क्लास में देखते हैं मेथड कौन कौन से पड़े हैं। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज देखो, यहाँ पे बुक क्लास के अंदर मेथड कौन कौन से पड़े हैं वो देखते हैं बेसिकली, ठीक है। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरी बुक क्लास के पास ये मेथड पड़े हैं। आप हैरान क्यों हो रहे हो भाई, ये मेथड कहाँ से आ गए मेरी क्लास में? ये तो कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से आ गए? इनिट मेथड भी यहाँ पर है। मैं अगर नहीं भी बनाऊंगा तब भी इनिट मेथड यहाँ पे दिखाएगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हैरान मत होना। अगर मैं इसको बंद कर दूँ और इसको बंद कर दूँ, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इनिट मेथड भी था बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे लगा दूँ पास। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको गाइज। यहाँ पे देखो मैंने बुक क्लास बनाई, बुक क्लास के अंदर कुछ नहीं लिखा, पास लगा दिया। ये तो सब कमेंट आउट कर दिया ना, बुक क्लास के अंदर पास लगा दिया। और मैं करता हूँ प्रिंट करके बताऊँ मुझे बुक क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड है। देखो अभी भी बता रहा है इनिट मेथड है। इनिट मेथड तो भाई यहाँ पे ये मेथड प्रेजेंट है ऑलरेडी, इनिट मेथड, ठीक है। ये मेथड हमारी क्लास में प्रेजेंट है क्योंकि ये क्लास भी ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है बेसिकली, ठीक है। बेस क्लास ऑफ क्लास हायरार्की, ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती है, बट ये हमारा यहाँ पे मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेथड है ना हमारे यहाँ पे बेसिकली बुक क्लास के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो लेंथ मेथड नहीं है, हमारा मेन मोटिव क्या था, लेंथ मेथड वाला केस, ठीक है। तो इनिट मेथड देखो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इनिट मेथड, लेंथ मेथड तो है नहीं, इसलिए उसने पहले एरर दिया था कि यहाँ पे लेंथ मेथड तो है नहीं बेसिकली। तो चलो बना लेते हैं ना लेंथ मेथड, और लेंथ बताते हैं क्या काम करता है लेंथ मेथड, ठीक है। इसको लेंथ मेथड को हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। इनिट मेथड देखा आपने, इनिट मेथड प्रेजेंट है। तो इनिट मेथड जब प्रेजेंट है तो इनिट मेथड को मैं यहाँ पे मैंने क्या करा था, ओवरराइट कर दिया था बेसिकली इनिट मेथड को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या करा, इनिट मेथड को ओवरराइट कर दिया, है ना। इनिट मेथड को ओवरराइट करा तो मेरे पास, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इनिट मेथड को ओवरराइट कर लिया था बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ मेथड तो है नहीं बेसिकली, dir बुक जब मैंने करा तो चलो यहाँ पे, इसीलिए जब मैं लिख रहा हूँ ना प्रिंट लेंथ ऑफ B1 तो मेरे को एरर दे रहा है ये बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे एरर आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर लेंथ मेथड आपको दिखे तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि सर इसमें तो लेंथ मेथड प्रेजेंट है, बट इसमें नहीं है लेंथ मेथड प्रेजेंट। चलिए अब बनाते हैं यहाँ पर लेंथ मेथड, ठीक है। और ये क्या करेगा लेंथ मेथड उसको भी मैं बताता हूँ आपको। लेंथ मेथड, ठीक है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे डबल अंडरस्कोर वाला मेथड। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या कर दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो लेंथ ऑफ, मान लो मेरे को सेल्फ डॉट टाइटल की कितनी लेंथ है वो मेरे को पता लगानी है, ठीक है। टाइटल की ये लेंथ होगी ना 1 2 3 4 5 हैरी 6 स्पेस 7 8 9 10 11 12 करेक्टर हैं ये टोटल, ठीक है, स्पेस को मिला के। तो लेंथ, अब यहाँ पे अब चला के देखते हैं इसको, क्या ये चलेगा बेसिकली। लेंथ ऑफ B1 को देखते हैं क्या ये यहाँ पे काम करेगा। अब चल रहा है देखो, अब यहाँ पे लेंथ बता रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि टाइटल ऑफ बुक इज, ठीक है, क्या है, लेंथ ऑफ बुक टाइटल, लेंथ ऑफ बुक टाइटल, ठीक है, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। लेंथ ऑफ बुक टाइटल 12, अब आ रही है लेंथ ऑफ बुक टाइटल, ठीक है। तो ये लेंथ मेथड अब इसमें मैंने बना दिया, यानी कि मैजिक मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इस लेंथ मेथड को एक्चुअली मैं कॉल कर रहा हूँ जो होना चाहिए लेंथ मेथड बना बनाया। अपने आप से मैजिक मेथड को आप ओवरराइट कर रहे हो यहाँ पे बेसिकली, और उसके अंदर लेंथ बना रहे हो सेल्फ डॉट टाइटल। यानी कि मैं अपनी क्लास के अंदर अब मैं मैजिक मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि भैया अगर आपको टाइटल की लेंथ पता करनी है बुक के तो इस मेथड को कॉल कर लो, लेंथ मेथड को कॉल कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपकी बुक क्लास के पास अब ये मेथड आ गया है, ठीक है। चलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं
और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रिंट dir, फिर से बुक करते हैं, क्या इसके अंदर अब लेंथ मेथड आ गया होगा, देखते हैं, चलिए इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको हटाओ आगे से। अब देखो अब यहाँ पे लेंथ मेथड आ गया, पहले नहीं था ना ये लेंथ मेथड। ठीक है, पहले यहाँ पर नहीं था ये लेंथ मेथड, लेकिन अब आ गया। अब कहाँ से आया ये लेंथ मेथड, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो यही होता है मैजिक मेथड, देख रहे हो। अब देखते हैं str मेथड को, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब जरा str मेथड देखते हैं, str मेथड का क्या काम है। ठीक है, str मेथड बेसिकली क्या करता है, चलिए अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मैं प्रिंट कर दूँ प्रिंट b1, ठीक है, अगर मैं b1 को प्रिंट करता हूँ जो कि एक ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पर क्रिएट करा, ठीक है, b1, यहाँ पर एरर क्या आ रहा है एक बार वो देखते हैं। हाँ, ये मेथड पूरा नहीं बनाया, str मेथड। ठीक है, अभी के लिए पास लगा देता हूँ बेसिकली, str मेथड इसको हटा ही देते हैं, पास भी क्यों लगाना है। ठीक है, अभी मेरे पास है ही नहीं str मेथड। अगर मैं प्रिंट कराऊँ b1 को, str मेथड का काम क्या होता है वो देखते हैं। प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, बुक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे को क्या दिखाए वो, यहाँ पे टाइटल, और टाइटल दिखाए बेसिकली बुक का। ठीक है, या फिर ऑथर दिखाए, ऑथर और बुक दिखाए, या टाइटल दिखाए, वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या दिखाना है। मान लो मुझे टाइटल दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब भी वो कॉल हो तो यहाँ पे बुक का टाइटल दिखे, तो मैं पे क्या लूँगा, रिटर्न बुक टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लूँगा, बुक टाइटल, और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं ना, और इसमें लिख लेते हैं बुक टाइटल में सेल्फ डॉट टाइटल, या फिर अगर ऑथर दिखाना तो बुक ऑथर सेल्फ डॉट ऑथर। ठीक है, अब कॉल करते हैं, अब कॉल करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब कॉल कर रहा हूँ, अब देखो str मेथड यहाँ पे पहले ही प्रेजेंट था, मैंने अभी बनाया बट पहले ही प्रेजेंट था str मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की वीडियो में जाके dir करोगे तो str मेथड प्रेजेंट होता है, बस हम ओवरराइट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डबल मैजिक अंडरस्कोर मेथड्स को। अब रन करता हूँ तो क्या होता है, अब देखो, अब बुक टाइटल हैरी पॉटर। अब जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसको जब भी मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बुक का टाइटल मिलेगा यहाँ पे, यानी कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड। ठीक है, या फिर यूजर रीडेबल। ठीक है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यानी कि जब भी आप प्रिंट b1 करोगे तो आपको बुक टाइटल मिलेगा। ठीक है, आपको अलग से बुक डॉट टाइटल करके कॉल करने की जरूरत नहीं है, b1 डॉट टाइटल करके आपको इसी से मिल जाएगा। ये फायदा होता है str मेथड का। अब एक मेथड और देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, और वो है हमारा repr मेथड। ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है, rer मेथड को यहाँ पे कॉल करते हैं, और rer मेथड में कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको मैं अच्छा सा। ठीक है, और वो जो लिखूंगा वो बिल्कुल सही चीज़ यही हम लोग लिखते हैं बेसिकली। क्या लिखता हूँ वो देखो यहाँ पे। ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूंगा, और यहाँ पे दूंगा बुक मेरी क्लास है बेसिकली। ठीक है, बुक के अंदर हमारा क्या पास हो रहा है, टाइटल, और टाइटल क्या दे रहे हैं हम, स्ट्रिंग में दे रहे हैं ना टाइटल, तो यहाँ पे इस तरीके से लूँगा बेसिकली। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अब क्या लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा सेल्फ डॉट टाइटल। ठीक है, और इसी तरीके से टाइटल लेने के बाद यहाँ पे दूसरा क्या लूँगा मैं, टाइटल के साथ ऑथर, और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ऑथर, दूसरा पैरामीटर मेरा क्या है, ऑथर। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन मेथड का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, REPR मेथड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सेल्फ डॉट ऑथर, ठीक है जी, तो ये जब मैंने यहाँ पे लिखा ना बेसिकली, अब होता क्या है अब दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे अगर मेरे पास दोनों मेथड प्रेजेंट है, REPR और STR, तो हमेशा STR यहाँ पे कॉल होगा। देखो STR मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, बुक टाइटल आ रहा है हैरी पॉटर। अगर ये STR मेथड ना होता यहाँ पर, तब मैं करता प्रिंट b1। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला यूजर रीडेबल स्ट्रिंग नहीं मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे ऑफिशियल, इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है यूजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो ऑफिशियल रिप्रेजेंट देखते हैं। अब प्रिंट b1 करूंगा तो REPR मेथड यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, REPR। तो पहले str मेथड कॉल होता है। अगर str मेथड नहीं है आपकी क्लास में, यानी कि आपके पास REPR मेथड है और str मेथड नहीं डिफाइन करा आपने, तो वो REPR मेथड को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, इंटरप्रेटर आपका। और यहाँ पे जो कॉल यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, REPR मेथड से ये रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न क्यों कराया मैंने, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरा ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है ये बुक, और ये इस तरीके से बनाया गया है। इसमें एक टाइटल एट्रीब्यूट है और वो स्ट्रिंग है हैरी पॉटर, देख रहे हो ना सिंगल कोट्स में, ऑथर है JK रोलिंग, और वो भी स्ट्रिंग है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पेजेस, सेल्फ डॉट पेजेस, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ पेजेस, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे भी लिख दूँ पेजेस।
ठीक है। और यहाँ पे पेजेस पास करा देते हैं इसको, लेट से मैंने पास करा दिए 500 पेजेस, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो तीसरा पैरामीटर यहाँ पे क्या दूंगा, क्योंकि ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है। तीसरा क्या है, इंटीजर है हमारा, स्ट्रिंग नहीं है। दो यहाँ पे क्या है, हैरी पॉटर और ऑथर स्ट्रिंग में, और अगर तीसरा देना है मुझे यहाँ पे, पैरामीटर का नाम क्या है, पेजेस, ठीक है। यही है ना हमारा पेजेस बेसिकली। और पेजेस के अंदर हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब ये स्ट्रिंग है तो मैं इसको सिंपल ऐसे लूंगा, सेल्फ डॉट पेजेस, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब देखो, अब जब मैं इसको रन करूंगा तब आपको और समझ में आएगा। अब देख रहे हो पेजेस इंटीजर में आ रहा है, पता लग रहा है इंटीजर है, और ये पता लग रहा है स्ट्रिंग है, और ये पता लग रहा है स्ट्रिंग है बेसिकली। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो या तो REPR मेथड, ठीक है। ये डीबगिंग वगैरह में यूज होता है, डीबगिंग में यूज हो सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट में यूज होता है। तो यहाँ पे REPR मेथड का यूज कर सकते हो या फिर STR मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसको दोनों ही मेथड प्रेजेंट हो तब आप कहोगे तब कैसे करना है, तब हमारे पास यहाँ पे हमें सिंपली क्या कर देना है इसको, अगर आप, क्योंकि अब मैं जब B1 प्रिंट करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे STR मेथड कॉल होगा, क्योंकि STR मेथड प्रेजेंट है वो कॉल होगा। तो REPR कैसे कॉल करेंगे, REPR को ऐसे लिख लो यहाँ पे इस तरीके से, रिप्रेजेंटेशन, मेरे को रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो जब रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ तो रिप्रेजेंटेशन मेरे को यहाँ से पता लग रही है कि अच्छा ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट बना मेरा, और इस ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन ये है, ये वैल्यूज है इसकी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन, तो ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है। और ये कैसी है, ये बेसिकली यूजर डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन है, यूजर डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मुझे सिर्फ जो है क्या दिखाना है, सेल्फ डॉट टाइटल या सेल्फ डॉट ID, जो भी मुझे दिखाना है वो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सेल्फ डॉट टाइटल, सेल्फ डॉट ऑथर, सेल्फ डॉट पेजेस, जो भी आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली STR मेथड, REPR मेथड यहाँ पर कॉल होते हैं गाइज, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, मैजिक मेथड्स हैं। इनको और अच्छे से समझेंगे जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे ना आने वाले वीडियोस में, तब इनको और अच्छे से समझेंगे। ऐड मेथड को, मल्टीप्लाई मेथड को, वो सारे मेथड भी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, घबराना मत, जरूर देखेंगे गाइज, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो अभी के लिए वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा गाइज, ठीक है। और काफ़ी मेहनत लग रही है ना, आपकी भी और मेरी भी बेसिकली। तो गाइज कोई बात नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी गाइज मेरे चैनल पे। जस्ट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी गाइज। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।